हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा, तो उसको भी लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ लिखा है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज लीगली मैंडेटरी इन इंडिया। तो कानूनी रूप से जो है आईटीआर को फाइल करना जरूरी हो जाता है अंडर मैनी सर्कमस्टांसेस। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी जिसमें लीगली मैंडेटरी हो जाएगा आईटीआर फाइल करना किसी के लिए। ठीक है, तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट यू आर रिक्वायर्ड फाइल आईटीआर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो देखिए कौन कौन सी सिचुएशंस है। पहला है बेस्ड ऑन इनकम लिमिट। ठीक है, तो पर्सन बिलो 60 इयर्स एज, देखिए जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं टोटल इनकम शुड बी मोर देन 2.5 लाख। देखिए अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, ओके, और किसी की अगर एज देखिए 60 से 80 साल के बीच में है, उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। तो टोटल इनकम जो है शुड बी मोर देन 3 लाख, उनकी इनकम जो है 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। और 80 साल से ऊपर वाले ये जो है सुपर सीनियर सिटीजन्स में आ गए, तो उनकी टोटल इनकम जो है अगर 5 लाख से ज्यादा है ना, तो ऐसे पर्सन को क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। दिस इनकम इज बिफोर डिडक्शन, है ना, ये डिडक्शन से पहले की इनकम है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। अगर किसी की इतनी बनती है तो ऐसे पर्सन को जो है क्या करना पड़ेगी, आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। तो 3 एजेस हैं। पहला है आपका जो 60 साल से कम उम्र वाले हैं, उनके लिए लिमिट है 2.5 लाख की, 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। फिर है मिडिल एज वाले, मतलब 60 से 80 के बीच के सीनियर सिटीजन, इनको जो है 3 लाख की लिमिट है। और 80 साल से ऊपर वाले के लिए जो है 5 लाख की लिमिट है। ठीक है, ओके, ग्रॉस टोटल इनकम अगर इनकी इस लिमिट से ज्यादा है तो इनको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगी। ठीक है, ओके जी। फिर है टू गेट टैक्स रिफंड, अगर कोई पर्सन जो है टैक्स का रिफंड प्राप्त करना चाहता है, मतलब उसकी इनकम जो है वो उसकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं बना, जीरो टैक्स बना, और ऑलरेडी उसकी इनकम से जो है टीडीएस अगर डिडक्ट किया गया है, टैक्स काटा गया है, तो उस केस में आईटीआर को फाइल करके वो जो है वो टैक्स का रिफंड ले सकता है। इफ टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एंड यू वांट रिफंड, ठीक है, अगर आपका जो है टैक्स काट लिया मान लो 5,000 रुपए, तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है ये बात कि ये 5,000 रुपए अगर काट लिए हैं तो आपके खाते में वापस आ सकते हैं, बट आपको इसके लिए आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। ठीक है, तो यू वांट, अगर आप रिफंड मांगते हैं, रिफंड चाहते हैं, तो इट इज मैंडेटरी, तो आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगी। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी आईटीआर को फाइल कर दूंगा। ठीक है, चाहे कोई भी आईटीआर हो, आईटीआर 1 से लेके 7 तक कोई भी हो। ठीक है, अच्छा, फिर है फॉरेन एसेट्स और इनकम। देखिए इफ यू हैव बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं, और एनी इनकम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये आउटसाइड इंडिया में अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई शेयर है, या कोई भी इनकम है आउटसाइड इंडिया, तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप आईटीआर को फाइल करें। इवन इफ द इनकम, चाहे आपकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स लिमिट से कम ही क्यों ना हो, जो ऊपर मैंने लिमिट बताई है 2.5, 3 और 5 की, इनसे कम भी आपकी इनकम होगी, है ना, बट शर्त क्या है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, शेयर या कोई इनकम आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तो आपको जो है वो कंपलसरी है आपको कि आपको जो है आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद कंपनी और फर्म। देखिए ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म्स है इंक्लूडिंग एलएलपी, हैव टू फाइल आईटीआर, इनको आईटीआर फाइल करना पड़ती है, चाहे इनका प्रॉफिट आए या इनका लॉस आए, इनको आईटीआर फाइल करना ही पड़ती है। ठीक है, ओके ओके जी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कंपनी और फर्म की आईटीआर अलग अलग होती है। ठीक है, और जो इनके ओनर हैं, है ना, उनकी आईटीआर अलग से फाइल होगी। ओके, अच्छा, उसके बाद है लॉस कैरी फॉरवर्ड। देखिए इफ यू हैव इनकर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, या आपको कैपिटल गेन का लॉस है, या आपको जो है वो बिजनेस से लॉस हो रहा है, ठीक है, या अदर सोर्सेज कोई कुछ भी है आपके पास लॉस है, तो उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, हमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना, एंड वांट टू एडजस्ट इट, उसको अगर आप नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करना चाहते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए आपको जरूरी है आप आईटीआर फाइल करें। अगर आपके पास कैपिटल गेन होगा या अदर सोर्सेज से आपको कुछ लॉस है या बिजनेस की लॉस है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर को फाइल करना ही पड़ेगा। उसके बाद है हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए
इवन इफ योर इनकम इज बिलो द लिमिट, चाहे आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम हो, ठीक है, 3 लाख से ज्यादा हो, सॉरी 3 लाख से ज्यादा हो और 5 लाख से भी ज्यादा हो, जो लिमिट मैंने बताई आपको, तो आईटीआर आपके लिए जरूरी हो जाएगी, ये जो सिचुएशन बताई गई है। अच्छा जी, कैश डिपॉजिट अगर आपके पास 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है बैंक में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। डिपॉजिट ऑफ 50 लाख और मोर इनसे, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का पैसा पड़ा है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन ट्रैवल ऑफ 2 लाख और मोर, ठीक है, अगर आपके फॉरेन ट्रैवल के एक्सपेंसेस जो है वो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगी। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा आता है पूरी साल का, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जरूरी है ये, ठीक है, ओके, बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अच्छा, उसके बाद देखिए अदर केसेस अंडर सेक्शन 139, तो देखिए ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है, तो इसमें क्या होता है कि जब ऑडिट जरूरी हो जाता है अंडर सेक्शन 44AB, तो आपको जो है आईटीआर फाइल करना ही पड़ती है। व्हेन एग्जिस्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मेंशन इन सेक्शन 44AD ADA AE, ठीक है, 44AE, अगर कोई पर्सन अपनी जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर शो करना चाहता है तो उसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगी, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थे हमारे 7 पॉइंट जिससे हमको ये पता चला कि लीगली कब होता है आईटीआर को फाइल करना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, देखिए इतनी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर कोई पर्सन आईटीआर फाइल करना चाहता है, अकाउंटिंग का काम कराना चाहता है, जीएसटी का काम कराना चाहता है, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है, बड़े नॉमिनल प्राइस पे। सो थैंक यू सो मच। फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।